अपनी प्रस्तुति को शुरू करें, मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ प्रज्वलन के लिए अनुपमा जी को, गंगाराम गाजी जी को। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए तो नीचे प्रस्तुत है आज की प्रस्तुति पांचाली। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, यज्ञसेन, सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक? तुमने कभी गौर किया है? मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और दृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से अचानक मिश्रित मैं खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन्म।
सुई की नोक बराबर भूमि ना पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाकर थकते नहीं कि लाखों लोगों के मृत्यु का कारण बनी मैं। और भी कई कहानियां बुन ली उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। न मां के सम्मुख जिन्होंने मुझे बांट दिया था 5 बेटों में, और ना कुरु सभा में जहां 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। इतिहास गवाह है, मैंने तो केवल कुछ प्रश्न उठाए, कुछ शंका, कुछ जिज्ञासाएं, और तुमने मुझे नाम से ही वंचित कर दिया। क्या परिचय तुम्हें अपना? द्रौपदी, कृष्णा, यज्ञसेनी या पांचाली? चले गए, सब चले गए हैं, छोड़ अकेला मुझको गलने इस हिम में। पूरा जीवन साथ निभाया जिनका, उनमें कोई सहधर्मा नहीं हुआ मेरा। मेरी यही नियति है साथ। मैं जो एक धधकती अग्निकुंड से उठी लपट सी लहराती इस अनंत हिम सागर में गल गल कर
एक आग, गल गल बहती हुई एक आग जो धधक धधक कर सब कुछ जला डालती है, और एक जो गल गल बहती है, सींचती हुई सबको। यही तो है सचमुच होना, स्वयं को गलाकर भी सींचना जग को। लेकिन जाते जाते यह आरोप धर्म का, मन ही मन केवल अर्जुन से प्रेम रहा मुझको। हाँ, स्वीकार है, आरोप हो तब भी, किंतु यह आरोप क्यों हो, और यदि यह आरोप है तो भी इसका दायित्व किसका है? क्या तुम्हारा ही नहीं? मेरा वर अर्जुन था केवल, सभ्य साची वह जिसने मत्स्य वेद के साथ मेरे हृदय को भी पीन डाला था। धर्मराज, लेकिन तुम्हारे मन में क्यों कामना लपट सी उठी? तुम सब भाइयों के मन में मेरे जीवन को जला डालती हुई। नहीं, मां के शब्द नहीं थे केवल, वासना थी वह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की, जिससे कांप गई थी असहाय विधवा मां। तुम लोग परस्पर लड़ना बैठोगे, जैसे लड़ मरे थे सुंद और उपसुंद। मैंने भी क्यों स्वीकार कर लिया पांचों की वधू होने का प्रस्ताव? मैं क्यों कुछ बोली नहीं? मेरे मन में भी क्या दबी थी लालसा? मैं भी तो पांचों को भोगूंगी। धर्म, बल, पराक्रम, सौंदर्य, बुद्धि को जानती हूँ पूर्व जन्मों की कथाएं। कौन होगी जिसकी नहीं कामना की होगी एकाधिक पुरुषों की? क्या वे अगले जन्मों में उन सब से
एक साथ ब्याही जाएगी। किंतु सबको भोगने की लालसा भ्रम थी मेरा। बैठ गया था मेरे अंतर मन में, मेरी आत्मा में अर्जुन का पराक्रम। सच कहूं, किसी को नहीं भोग पाई मैं उसके सिवा। किसी की भी सेज हो, केवल अर्जुन होता था मेरे साथ। कर्तव्य था मेरा पांचों को तुष्ट करना, वह किया भी मैंने। किंतु मैं उस प्रेम का क्या करूं जो कर्तव्य का कारण बना मेरे। धर्म, जिस अर्जुन को मैंने वरा और जिस कारण तुम सबको, उसके लिए मन के प्रेम को कैसे मान लूं मैं पाप। लेकिन तुम्हारा सब ज्ञान, संयम, सत्यनिष्ठा, धर्म कहां चले जाते थे? कहां चले जाते थे जब तुम जीतते थे जेह मेरी, ये जानते हुए कि मेरी आत्मा केवल अर्जुन की है। तुम्हारे अंतःकरण ने कभी धिक्कारा नहीं किया। मैं जानती थी तुम्हारी इच्छा, तुम ज्येष्ठ हो, इसीलिए मैं प्रेम तुमसे करूं, केवल देह सबको। ज्येष्ठ होने के नाते वास्तविक पति स्वयं को ही मानते थे। किंतु पति का भी कुछ दायित्व होता है, ये कभी नहीं जाना तुमने। तब भी नहीं जब कुरु सभा में एक वस्त्र में घसीटी गई। नग्न करने को था दुशासन, जान उघाड़े कुत्सित आमंत्रण देता दुर्योधन। तब भी तुम नक्शे बैठे, दांव पर लगाने का हो जिसे अधिकार, शील की रक्षा का दायित्व उसका नहीं। तुम्हारा ही दोष नहीं केवल, इसी तरह नारी पूजा करता आया कुरुवंश। कभी किसी नव युवती को कामान्वृत्ति से बांध, कभी कन्या का अपहरण, कभी किसी का क्रय सदा बंधा रहने के लिए। धन्य धन्य नारी पूजा कुरुवंश। इसीलिए तो दुर्योधन, दुशासन जैसे देव सदा रमते रहते हैं यहाँ और प्रकट होते रहते हैं स्वयं धर्म ही। उस नारी का देह जीत कर पूजा करने जो वो अच्छी तरह जानते हैं, उनसे किंचित भी प्रेम नहीं करती। हाँ, मुझको तो था अर्जुन से प्रेम, किंतु अर्जुन को मुझसे नहीं। प्रिया नहीं, भोग्या ही माना उसने मुझको सदा।
अन्यथा किसी अन्य को कैसे भला सौंप सकता था, भले वह भाई ही हो। पार्थ, क्या कभी स्वत्व का भाव जगा ही नहीं तुम्हारे मन में मुझको लेकर? निःसंग बांटते रहे मुझे अपने सब भ्राताओं में। मैं रमण करती किंतु मन में करती स्मरण तुम्हारा केवल। धनंजय, ध्यान मेरा क्या आया होगा तुम्हें कभी भी? साथ सुभद्रा के जब तुम होते थे, नहीं नहीं, यह मेरा भ्रम है केवल। प्रेम किया होता मुझसे यदि, तो कैसे बैठे रह सकते थे यूं जड़वत वृद्ध सभा में? पढ़ते जैसे फूट पड़ा था भीम। हाँ भीम, तुमने ही लिया अपमान का प्रतिशोध मेरे सदा। दुर्योधन का जंघा मर्दन, दुशासन का रक्तपान, सबने जिसको धिक्कार कहा, लेकिन मेरे ही लिए किया तुमने सब, कि मेरे अंतस में जो दहकती थी आग वह बुझ जाए। एक एक धृतराष्ट्र पुत्र को खोज खोज कर आहुति देते रहे मेरे प्रतिशोध यज्ञ में तुम, और विराट के यहाँ बना दी लोथ महापापी किचक की। तुम्हें स्मरण है वह घटना जब विराट ने धर्मराज के मुंह पर पासा दे मारा था? रक्त नासिका का मैंने तब गिरने नहीं दिया था धरती पर। शपथ ले रखी थी अर्जुन ने, सिवा युद्ध के धर्मराज का रक्त गिराएगा जो पृथ्वी पर, उसका वध कर देगा वह। क्या भातृभक्ति है। सहन नहीं था जिस अर्जुन को भातृ रक्त का एक बूंद भी गिरना। वह अर्जुन मुझ पर प्रहार के समय बना विहन लला बैठा रहा। मुझे स्मरण है भी प्रकृत आवेग की भरा, वह निष्कलुष कामना, प्राणों की चिंता खोकर पूरी करना मेरी हर छोटी सी इच्छा। अर्जुन के वियोग में तड़प रही थी और मैंने तुमसे पुष्पों की इच्छा की, गंधमालिन पर्वत के पुष्पों की इच्छा। तुम लेकर आए उन्हें, सजाते रहे मुझे। मैं तुमसे सजती हुई रही व्याकुल अर्जुन के लिए।
के होगे। तुम्ही से जाना है मैंने कि प्रेमी के लिए प्रिया क्या होती है, किंतु मैं एक क्षमा प्रार्थी, कृतज्ञता, सम्मान, त्याग, विश्वास, ये सब मनुष्य के श्लाघनीय गुण हैं, किंतु प्रेम किसी एक के लिए वह तड़प, वह आकुलता, किसी एक के लिए स्वयं का हो जाना, केवल पुकार, सब कुछ विस्मृत, उमंग हो जाता है अस्तित्व। ऐसा नहीं कि कोई द्वंद्व नहीं उठता था मन में कभी, क्रंदन करती थी मन में कि तुम्हारे साथ होकर भी अर्जुन के ध्यान में उन्मुक्त होकर नहीं दे पाई तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान, बंधी सी रही, किंतु विवश खिंचती ही चली जाती थी अर्जुन की ओर। प्रेम वह क्या किसी के वश में होता है भीम? तुम प्रेमी हो, समझ सकते हो, धर्म क्या समझे वह सब? उसने प्रेम किया ही कब? और वो कर्ण सूर्य पुत्र होकर भी मन में भरा था कल्मश, वेश्या तक कहा मुझको। सच है, मैंने नहीं स्वीकार किया तुमको, किंतु निर्णय उचित था मेरा, स्वयं तुमने यह कुरुसभा में प्रमाणित कर दिया। मुझे लेकर कोई कोमल भाव कहीं जगा होता कभी मन में तुम्हारे, तो रोक सकते थे दुशासन को। भीष्म और द्रोण से अधिक तुम पर निर्भर थे कौरव। हाँ राधे, राधे तुम होते तो निश्चय ही समझ पाते किसी हरी नारी की व्यथा। कुरुवंशी ही तो थे, कामी थे तो क्या, जिनके लिए मैं बस एक भोग्या थी। और मैं ही क्यों, नारी मात्र। अन्यथा भीष्म के होते हो सकता था क्या भला कुरुवंश की कुलवधु का अपमान? हाँ पितामह, इसीलिए नहीं रोक पाई थी मैं अपनी हंसी, जब शरशैया पर लेटे लेटे राजधर्म का करते थे उपदेश आप। मानती, हंसी मेरी नहीं थी कुलवधुओं के अनुरूप, किंतु आपके मुख से उपदेश धर्म का। आपने कहा दूषित अन्न ने मति भ्रष्ट कर दी। नहीं बेटा, अन्न तो वही खाता था विकर्ण भी। आप क्यों नहीं समझे पितामह? स्वयं को कृष्ण का भक्त कहते थे। धर्म वही है जहां कृष्ण है। अन्याय राजा को तज देने का जो उपदेश देते थे, वे भी रहे उसी के साथ। कृष्ण से आपने ये क्यों नहीं सीखा
कि धर्म पीड़ित के साथ खड़े होने में है, शास्त्रों के उलझे वितंडा में नहीं। किंतु आपके लिए बीमारी हो क्या ही ना सही स्वयं की पिता के, भ्राताओं के, पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए वह तो उपकरण है बस, भोग का, वंश वृद्धि का। उसका अपना क्या, सपना क्या। और आप भी पितृत्व, जिन्हें धृतराष्ट्र होना था, वह धृतपुत्र होकर भी नेत्रहीन थे आप। किंतु सुन तो सकते थे, लेकिन नहीं आपने सुनी, सिवा उस पुत्र के अपने जिसके लिए आप हो सकते थे निर्लज्ज। इसीलिए तो दुर्योधन को हस्तिनापुर दिया और धर्म को बीहरखंडप्रस्थ। पांडव के श्रम से जो इंद्रप्रस्थ हो गया, जिसके वैभव से त्रैशागिक में दग्ध द्रुत क्रीड़ा का वह षड्यंत्र, जानते हुए कपट शकुनी का वह आदेश आपका, और फिर पुत्रवध का लेना हो प्रतिशोध, भीम को गले से अपने लगाकर प्रेम से जकड़ लेने का, फाड़ देने का वह षड्यंत्र। कृष्ण ने समझाकर जिसको विफल कर दिया, और हाँ बड़ी माँ, कोई सपना आपका भी तो रहा होगा, क्या हुआ उसका? बांध जब दिया आपको नेत्रहीन के साथ, भीष्म का भय था वह, या लोभ रत्न मंजुषाओं का? गांधार राज में होकर जिससे विवश गांधारी नेत्रहीन को अपनी प्रिय पुत्री सौंप दी। आपकी तपस्या थी वह, या एक मौन प्रतिशोध? देख जो सकता नहीं, आप भी देखोगे उसको। आपकी तपस्या का फल आपने भी तो अपने पुत्र को ही दिया, बनाकर वज्र जिसका देह नहीं थी पापी जांघें वज्र, उसकी अपनी ही भूल के कारण जो मृत्यु का कारण बनी उसका। ये कैसा न्याय था माते? अन्यायी पुत्र को वरदान और कृष्ण को श्राप। आपका जीवन भी उपकरण भर रहा मेरी तरह। हाँ, उपकरण थी मैं,
ही क्यों, स्वयं मेरे पिता ने उपकरण ही माना मुझे, अपने प्रतिशोध का उपकरण, द्रोण का प्रतिशोध, द्रोण के प्रतिशोध का प्रतिशोध। एक प्रतिशोध श्रृंखला बन गई जैसे जीवन कथा मेरी। मेरे तो जन्म का उद्देश्य ही प्रतिशोध था। किसी के प्रेम का फल नहीं थी मैं, किसी की वाटिका का नहीं थी मैं पुष्प, मैं एक कांटा थी, किसी की घृणा और प्रतिशोध का कांटा, द्रोण से अपमान के प्रतिशोध का कांटा। उसी प्रतिशोध यज्ञ से प्रकटी लहराती नील वर्णी लपट अपने में लीन लेगी जो केवल द्रोण को ही नहीं, उन सबको जिन्होंने साथ दिया उनका। हाँ, समूचा कुरुवंश इस प्रतिशोध यज्ञ में आहुति न बन जाए तब तक दग्ध अंतस शांत कैसे हो मेरे पिता का। सच कहूं, पिता के लिए भी पुत्री नहीं थी, एक उपकरण थे, प्रतिशोध थे केवल। कैसे पिता थे आप, और कैसा यह प्रतिशोध? अपनी ही पुत्री को 5 की सेज कर देना, क्या अंतर था पिता आप में और गुरु सभा में? वहां भी वस्तु ही थी मैं, किसी की संपदा, और यहां भी वस्तु। इसीलिए मेरे रोम रोम में रच गया था यह प्रतिशोध, घृणा गुरुओं से जो बढ़ आई थी सुन सुनकर अपने पतियों पर अत्याचारों की गाथा। उसी का परिणाम होगा, प्रतिशोध से उपजा बीज मेरी हंसी से फूला। मैं दाना का निर्मित वह माया भवन, जहां सूखे में जल दिखता था, जल में सूखा, भित्तियां द्वार से लगती थी, द्वार भित्तियां ऐसे में गिर पड़ा सुयोधन। तो क्या आश्चर्य, किंतु हंसी थी। अंधे का बेटा अंधा ही होगा। हंसे सब थे, स्वयं कृष्ण भी। वह हंसना निश्चय था मर्यादा का उल्लंघन। प्रतिशोध उसी का था, वह वृत्त यज्ञ, उस भरी सभा में मेरा वह अपमान। तब से धड़कता था हृदय, धड़कता था युद्ध का सपना। आशंकित था कहीं समझौता न हो जाए। तब क्या होगा मेरी प्रतिज्ञा, भीम की शपथ का? बिना युद्ध कैसे धुल सकेंगे मेरे केश? कैसे फलवती होगी घृणा बिना कौरव रक्त? कौरव पांडव युद्ध वह था कुरुओं और पांचालों के बीच। ये क्या संयोग था केवल? पांडव पक्ष का सेनापति मेरा सहचर दृष्टिद्युम्न,
भीष्म के पराभव का मूल भी पांचाल था। शिखंडी भाई ले यही नियति थी स्यात्। भीष्म और द्रोण दोनों महारथियों का पतन पांचालों से ही हो। कैसा भयंकर महायुद्ध था वह। 18 क्षोहिणी सेना, समस्त जम्बूद्वीप सूना हो गया जैसे। पांचालों के प्रतिशोध यज्ञ में सब स्वाहा हो गए। बची केवल विधवाएं, वृद्ध और बालक। कितना नृशंस था व्रत वह मेरे केश धोने का। पुनः पुनः यह बात कही उठी थी मेरे मन में, क्या मैं क्षमा नहीं कर सकती थी उनको? बहुत कठिन है, पर क्षमा बड़ी है, वास्तविक विजय है वह। युधिष्ठिर जब कहते थे मैं उन्हें कायर कहती थी। क्षमा धर्म है कहने वाले सब कायर होते हैं क्या? किंतु धर्म है जीवन यदि हिंसा अधर्म है। लेकिन वह अपमान भरी सभा में निर्वसना कर देने के कुत्सित प्रयास में स्मृति उनकी पुनः क्रोध से भर देती। खुले केश उड़ उड़ कर आंखों को ढक लेते। अंततः मेरे हृदय की आग ठंडी हुई, किंतु कितनी दुर्मूल्य, कितनी क्षणिक थी शांति वह। गुरु भी नहीं, सब पांचाल भी मिट गए। द्रोण ही नहीं, द्रुपद भी जल गए उसी आग में। उनकी लगाई आग भस्म कर गई स्वयं उनको भी। मेरे मन की आग बुझी, लेकिन उसका अंगार सुलगता रहा किसी के मन में। द्रोण की मृत्यु छल से हुई, जिसमें सम्मिलित थे स्वयं युधिष्ठिर भी। अश्वत्थामा हतो हथा, अश्वत्थामा हतो हथा। नरो वा कुंजरो वा। कैसा विचित्र संयोग। पांडवों का सेनापति, पुत्र द्रुपद का, कौरवों का अंतिम सेनानी अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण का पुत्र। क्या इसी तरह नियति होती है व्यंजित? अंधी काल रात्रि सोए हुए मेरे भाई को
कितना प्रलंकर होता है प्रतिशोध। समूची सृष्टि जिसमें भस्म हो जाए, और क्या मिल पाता मुझको? मेरे पुत्र और भाई लौटेंगे नहीं। वेदना जो भोगी बने, उसे मेरे कारण कोई मां क्यों भोगे? कभी मां सत्य होगी। इसीलिए अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया मैंने। एक मां ने उसकी मस्तक मणि छीनकर ले गए। माथे पर उभर आया घाव अविरल बहेगा जो। दंड है नियति का या उसका प्रायश्चित। अमर है अश्वत्थामा, अमर है घाव उसका। उत्तरा के गर्भ पर, उसके भावी जीवन पर किया है जो नृशंस रहा है। उसकी पीड़ामयी स्मृति उसी के मस्तक में बस गई अनंत तक। पर क्षमा भी है। इसलिए क्षमा देती हूं सबको। कृष्ण, तुमको भी, जो सब कुछ जानकर भी खेल करते रहे। कुरु पांचालों का अधिकारी भी अर्जुन का पौत्र होगा, युधिष्ठिर का नहीं। सच कहूं, कृष्ण अर्जुन का पौत्र, तुम्हारे ही भंज का पुत्र। पर नहीं अब क्रोध और प्रतिशोध, केवल क्षमा, जो जलने को गलने में रूपायित करती है, गलकर बहने में, तृषा बुझाने में, सबको सिंचित करने में। इसलिए क्षमा देती हूं सबको। धर्म तुम्हें भी, तुम अपने मार्ग पर जाओ। सब अकेले हैं, सबको अपने मार्ग जाना है। यह क्षमा है जो सभी को जोड़ देती है। अहम से मुक्ति है यह। इस अनंत हिमसागर में गल गल कर बहता रहे मेरा अहम, विलय होता रहे करुणा की नदी में। इसी में सार्थक हूं मैं।
श्रुति पांचाली। मंच पर के संभा मंडल श्रुति शर्मा, तानिया, युक्ता। ये कृति जो थी ये ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित आदरणीय नंद किशोर आचार्य जी की एक लंबी कविता है, और ये कविता है तो पौराणिक महाभारत काल की, पांचाली की, द्रौपदी की, लेकिन ये व्यथा है आज की स्त्री की। आज की स्त्री यही सवाल करती है। सिर्फ वो चरित्र आया है महाभारत से। इसका संगीत किया था संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड काजल घोष। कोरियोग्राफी की संगीता शर्मा। प्रकाश अनुज। मैपिंग प्रोजेक्टर भी हमारे तुमुल जी। ध्वनि नियंत्रण हमारे पिंटू कुमार झा, और उनके साथ हमारे स्थानीय दीप कुमार जी, कश्मीर सिंह, ये सारे लोग रहे हैं। और ये प्रस्तुति हमारे जितने भी कलाकार हैं ये सब दिल्ली के ही कलाकार हैं। आपने श्रुति हमारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में कलाकार रही हैं, संपा मंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ही हैं। आपने इन लोगों की फिल्में और सीरियल भी देखे। और ये हमारी पारंपरिक जो है, ये दोनों बच्चियाँ पारंपरिक जो हमारे लोक नृत्य है और आधुनिक जो नृत्य है उसकी अभी छात्राएँ और प्रोफेशनल ये परफॉर्म भी करती हैं। खास करके छाऊ ये श्री राम भारती कला केंद्र में वहाँ फिर प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मैं अनुरोध करता हूँ कि अनुपमा जी से कि अगर वो इस प्रस्तुति के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करें 2 शब्द, तो हम आभार व्यक्त करें। जैसे इतना परिपूर्ण था जो भी हमने यहाँ पे देखा, तो मुझे नहीं लगता इसके उपरांत कुछ कहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, जो व्यथा पांचाली ने वर्षों पूर्व या सदियों पूर्व झेली है, वही व्यथा आज सभी एक स्त्री की भी है इस समाज में। क्योंकि हम इसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं, इसी द्वंद्व में उलझे हुए हैं, और निरंतर यही लड़ाई यही है कि हमें वस्तु समझा जाता है, हमें जिस तरह से कहा गया कि हमें उपकरण समझा जाता है, और हम ये प्रूव करने में पूरा जीवन लगा देते हैं कि नहीं, मुझमें भावनाएं हैं और मैं भी जो हूँ एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक मनुष्य हूँ और एक मनुष्य जाति हूँ, और मुझे जो है उपकरण की तरह जो है महसूस ना ट्रीट ना किया जाए, या इस जो समाज है वो भोगने की ही वस्तु समझता है स्त्री, और उसी दृष्टि से उसे देखा भी जाता है। लेकिन अब मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारा समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, और स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और उसी का एक परिचय के लिए कि आप इतनी सुंदर परफॉर्मेंस देख के मैं तो सचमुच कहती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और लेकिन मैं एक बात और भी मुझे लग रहा था, क्योंकि हम सभी को जब मिलते हैं किसी से तो हम यही कहते हैं सुखी रहो, खुश रहो। इसमें जिला भाषा अधिकारी जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 10 सेकंड भी ऐसे नहीं गए कि हम ओझल हो सके।
इतनी अच्छी प्रस्तुति रही आप सबकी और इतने लंबे लंबे अपने डायलॉग इतने पौराणिक बोले, बहुत बहुत बधाई आप सबको। जैसे कि मैडम ने बताया कि परिपूर्ण नाटक था, सब कुछ अच्छा था, पर मैंने एक नई चीज़ आज देखी है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है, महाभारत भी पढ़ा है, देखा भी है, और इसमें जो क्षमा की बात की गई है ना, वो बहुत बार हम सोचते हैं। देखिए अगर पांचाली ने क्षमा कर दिया तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, तो ये संदेश बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं बता देती हूँ। और मेरी क्षमता भी खत्म हुई कि देखो अंत में अगर हम क्षमा कर देते तो कुछ और होता, इतने सारे लोगों को मतलब जो सर्वनाश हुआ वो नहीं होता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और नाटक तो आपका लाजवाब था।